आज का जो हमारा बिज़नेस आइडिया है, बहुत ही बम्बू किस्म का बिज़नेस आइडिया है, जो आज से पहले पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर रहा। तो ये जो बिज़नेस आइडिया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग मेटल डिटेक्टर से सर्च कर रहे हैं। क्या सर्च कर रहे हैं ये समंदर के ऊपर? आपको क्या लगता है? ठीक है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, आपको क्या लग रहा है, ये क्या ढूँढ रहे हैं ये लोग? ठीक है, क्या ये सटिया गए हैं? क्या इनका दिमाग ख़राब हो गया है? नहीं, ये लोग ढूँढ रहे हैं, जैसे लोग बीच बीच पे आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सैर व तफरीह के लिए, तो उनकी जो छोटी-मोटी ज्वेलरी होती है, किसी की सोने की चेन, किसी की ब्रेसलेट, किसी की घड़ी, किसी का कुछ, किसी के कॉइन्स, कुछ भी गिर जाता है। अब वो रेत के अंदर वो नज़र नहीं आता, ठीक है? तो इन्होंने मेटल डिटेक्टर लिया हुआ है, उसकी मदद से ये जाते हैं और पूरे एरिया को सर्च करते हैं। तो इनको बहुत-बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे इस बंदे को अभी सिक्का मिला है, ठीक है? तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लोग क्या-क्या ढूँढ लेते हैं समुंदर के पास से, उनको क्या-क्या ख़ज़ाने मिलते हैं। और ये आप हॉबी के तौर पे भी कर सकते हैं, और ये अगर आप चाहें तो फुल टाइम इसको प्रोफ़ेशन भी बना सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊँगा, किस तरह से आपने कौन-सा वाला मेटल डिटेक्टर लेना है, कहाँ से आपने लेना है, और कौन-सी जो चीज़ है ना वो आपने, यानी कि कितने पैसों में आप ये कर सकते हैं, और कितना आसान काम है ये, और कहाँ से आप किस तरह के ख़ज़ाने ढूँढ सकते हैं। जी हाँ, तो अभी ये देखें जी, ये बीच पे गया हुआ है बंदा। तो ये मेटल डिटेक्टर जो होता है ना, मेटल डिटेक्टर बेसिकली नीचे कोई भी मेटल हो ना, ज़मीन के अंदर कोई भी, यानी कि कोई धात हो, तो वो जो है ना मेटल डिटेक्टर टू 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 बोलने लग जाता है। तो उसका काम ये होता है, ये लोग ना कान पे इन्होंने वो लगाया होता है, हेडफोन। ठीक है, अगर आप हेडफोन लगाना चाहें तो आप हेडफोन लगा लें, अदरवाइज़ इसमें स्पीकर ऑप्शन भी आता है। ठीक है, अब मेटल डिटेक्टर बहुत तरह के आते हैं। ठीक है, इसकी जो सबसे जो बेसिक वाला मेटल डिटेक्टर है, वो आपको $40 का तकरीबन मिलेगा। और अच्छे से अच्छे इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर जाती हैं कि मैं आपको बता दूंगा, ये 5-5 हज़ार डॉलर के भी आते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी क्या एप्लीकेशन है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको पूरा डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कैसे आप जो है ना अपने शहर के अंदर एक, ये देखें जी, इसको अब ये क्या मिला है, देखें आप हैरान हो जाएंगे कि इसको सोने की बार मिली है इसके अंदर। ठीक है, ये इस तरह की जो फाइंड्स होती हैं बहुत रेयर होती हैं, ठीक है? ये अभी किसी ने शायद अपना ख़जाना कहीं पे छुपाया होगा पत्थरों के बीच में। अब देखें जी, इसके साथ इसको सोने की चेन भी मिली है। तो आप लोगों को पता है सोने की वैल्यू तो आजकल क्या है, ठीक है? ये इसने कम से कम जो पकड़ी हुई थी 10 तोले की बार थी। अब 10 तोले का इस वक्त जो पाकिस्तान में रेट है, 10 तोले की प्योर बार का, वो तकरीबन तकरीबन 35 लाख रुपए है। तो आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा कारोबार है जहाँ पे आप इस तरह की आपको फाइंड्स होती हैं। बहरहाल ये देखें, हमने वीडियो पूरी देखनी है। अच्छा, अब ये देखें, हमने बहुत ज़्यादा लंबी उस पर नहीं सोच के जाना कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखें, इसको इस्त्री मिल गई है, ठीक है, स्क्रैप। ठीक है, आपने स्क्रैप की लालच में ही ये काम करना है, लेकिन वो आगे आगे आपकी किस्मत होगी कि आपको इसमें सोना भी मिल सकता है, ज्वेलरी, यानी कि सोना, जेवरात, आसार कदीमा भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ख़जाने अभी भी छुपे हुए हैं, जैसे इसको ये कच्चू खोमा मिल गया। ठीक है, ये बहुत लोगों को ना कभी कभी, देखें अभी इस बंदे को क्या मिला है, अभी आप हैरान होंगे, इसको सोने का नगेट मिल गया। ये सोने का नगेट पाकिस्तान में तो नहीं आपको मिलेगा, सोने का नगेट शायद, अगर इतना बड़ा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो 2 ग्राम 4 ग्राम का मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये है वाटर प्रूफ। ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये तकरीबन $250 का होता है। ठीक है, अब इसको क्या मिला है जी, पूरा किसी ने ना शीशे की बोतल के अंदर ना अपनी ज्वेलरी रखी हुई थी, शायद किसी का समुंदर से ये ख़जाना, क्योंकि समुंदर ने बहुत सारे ख़जाने छुपाए हुए हैं। क्योंकि समुंदर जो है ना, आपको पता है वो उसमें ना मूवमेंट होती रहती है, तो ख़जाने जो है ना जो है ना समुंदर उगलता रहता है, तो ये रेत के अंदर छुपे होते हैं। आपने सिर्फ, आपका काम है कि आपने डेली जाना है अपने, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई समुंदर लगता है तो आप समुंदर में चले जाएं, अगर आपके पास कोई दरिया है तो दरिया के पास जाएं। तो आपने ये मेटल डिटेक्टर की मदद से जो है ना, आप समझें, जो आपकी मजदूरी होगी ना, आपको 99% जो है ना लोया मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, आपने एक तो आपने स्क्रैप इकट्ठा करना है, आसार कदीमा भी मिल सकते हैं। और ये देखें, अब इस बंदे को क्या मिला है,
ये लॉकेट मिला है। अब ये लॉकेट इतना छोटा सा होता है जिसके अंदर कोई स्टोन लगा हुआ है, अब पता नहीं असली स्टोन भी हो सकता है और नकली भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तो इसकी किस्मत है ना। इमिटेशन ज्वेलरी भी हो सकती है, यानी कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अक्सर लोगों ने छोटी 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 जो सोने की चीज़ें हैं ना, ये आपको आम मिल जाती है। मिसाल के तौर पे 3 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक की ना कोई भी ज्वेलरी आपको मिल जाती है। तो मिनिमम अगर आप देखें ना एक अंगूठी, तो वो तकरीबन 3 ग्राम की होती है। तो 3 ग्राम इस वक्त आप रेट निकाल सकते हैं सोने का, कितना रेट है इसका। अगर आपको एक 2 ग्राम या 3 ग्राम की भी आइटम मिल जाए तो आपका 25-30 हज़ार रुपया तो आराम से बन जाता है। तो अक्सर जो ज्वेलरी होती है ना, आपको ये टूरिस्ट पॉइंट्स जितने भी आपके क्लिफ्टन का बीच हो गया और इसके साहिल के साथ जितनी भी पट्टी है ना, ये आप एक्सप्लोर करें तो इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं ये काम, वो आपको बता नहीं रहे, क्योंकि ये बड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे पाकिस्तानी ज़्यादातर टिकटॉक पे ना ठुमके ठुमके लगा रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। अब ये देखें, ये बंदा, अब मैं आपको बताऊंगा आसार कदीमा आपको कहाँ से मिलेगी। अब ये बंदे देखें, इसको ये आसार कदीमा मिल रहा है। इसमें ये सोने की आइटम नहीं है, ये पित्तल की आइटम होती है। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू एज आ आर्टिफैक्ट होती है, ठीक है। आर्टिफैक्ट की वैल्यू सोने से भी ज़्यादा होती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। अब ये देखें, ये इसमें प्रेग्नेंट मूर्ति है, यानी कि ये प्रेग्नेंट मूर्ति, ये बड़ी महंगी मूर्ति है। आपको लग रहा है ये इसका वेट, इसका प्राइस जो है ना, इसके मेटल का नहीं है, ये इसकी जो पुरानी चीज़ है ना, ये आसार कदीमा में आ जाती है और इनके पैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होते हैं। अच्छा, अभी आपको मैं बताता हूँ आप इस मेटल डिटेक्टर से किस तरह से डिफरेंट तरीके से आप काम कर सकते हैं। इसमें एक बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट नहीं है, आप बहुत तरह के बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा हो गया, ये जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, आपको पुराने मंदिर नज़र आते हैं जहाँ पे, ठीक है, अक्सर अक्सर लोगों ने वहाँ पे सोना दबाया हुआ है, ठीक है। और जब आपको पता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, बहुत सारा सोना इधर उधर जो है ना लोगों ने छुपा दिया था जब उन्होंने हिजरत की थी, ठीक है। लेकिन वो हिजरत के दौरान ही वो फौत हो गए, या तो वो दुनिया से चले गए, ठीक है, या फिर वो जो हिंदुस्तान वाले थे वो पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान चले गए। तो ये जो हमारी बॉर्डर की जितनी भी पट्टी है ना, इधर तो सोने के अंबार जो है ना भरे हुए हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत दरकार है, इसको डिस्कवर करने के लिए। तो कैसे आप ये डिस्कवर कर सकते हैं, मैं आपको पूरा आज गाइड कर रहा हूँ। आपने स्टार्ट जो करना है वो सबसे बेसिक मॉडल का आपने मेटल डिटेक्टर लेना है। वो आपको इंटरनेट से आम मिल जाएगा, इवन के OLX पे भी फॉर सेल हैं। ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये बताते नहीं। अब देखें जी, ये इसको आसार कदीमा का कुछ मिला है और ये आसार कदीमा की इसके अंदर ये डब्बा मिला है पूरा। अब ये इसको झाड़ेगा, इसके अंदर आपको जो चीज़ें मिलेंगी ना, उनकी वैल्यू तो कोई जो है ना कर ही नहीं सकता, ठीक है। अगर तो आपके पास सोना निकले और आपको समझ नहीं आ रही कहाँ पे बेचना है, तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं ख़रीदूँगा इंशाल्लाह कैश पे। आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास जितना मर्ज़ी सोना आ जाए ना, आप 1000 टन भी आ जाए ना, तो वो सोना आपका बिक जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं, कैश आइटम है सोना। बाकी आसार कदीमा का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास आसार कदीमा आए तो उसके लिए फिर आपको जो आसार कदीमा ख़रीदते हैं लोग, तो उनसे रब्ता करने पड़ेगा। लेकिन अगर ज्वेलरी वगैरह आपकी निकलती है और आपको लगता है कि आपको सही रेट नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये देखें जी, अब ये जो है ना, इनकी जो वैल्यूज़ है ना, ये किसी भी यानी कि हीरे जवाहरात से बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास इस तरह की आइटम निकल आती है ना, मैं कहता हूँ आपकी जो है ना नस्लें संवर जाएंगी। लेकिन ये आपको कहाँ से मिलेंगी वो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। अब पाकिस्तान में हमारे पास जो पॉइंट है, मैं सिंध से शुरू करता हूँ। सिंध में आपने जितना भी आपका बीच है ना एरिया, आपने वहाँ पे जाके जो है ना ये काम स्टार्ट करना है। आपको ज़्यादातर वहाँ पे पेप्सी के कैन के बोतल के ढक्कन मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा हाई होप्स नहीं देना चाहता कि अगर आप समझे कि भी पाकिस्तानी समझने हर काम ना बड़ा आसान है। आसान कोई भी काम नहीं होता प्यारे भाइयों, काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। बाकी आगे रिस्क देना ना देना वो अल्लाह ताला के हाथ में। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना। आप लोगों ने चले जाना है वहाँ पे। क्लिफ्टन में तो इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा, मैं आपको पहले बता दूँ। ये जो कराची का जितना भी आपका बीफ है ना, बीच है, टूरिस्ट एरिया है, ठीक है, आप वहाँ पे सिर्फ $40 वाला लेके वहाँ पे आप ये स्टार्ट कर दें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने लग जाएगा।
यानी कि आप समझे कि आप कुछ ना कुछ आप लेके आएंगे वहाँ पे, कुछ नहीं तो आपको स्क्रैप मिलेगा। स्क्रैप मिलेगा, उससे आप खर्चे पूरे कर सकते हैं अपने। कम से कम जो आपने डेली का जो आपका खर्चा है 10-20 हज़ार रुपया, वो तो निकालना कोई मसला ही नहीं है। बाकी अगर आपको कोई सोने की चीज़ मिल जाती है तो वो फिर आपका जो है ना, वो समझें वो आपकी किस्मत है। ठीक है, अब ये देखें, किसी इसको ना घड़ा मिला है। ये घड़े इस तरह की चीज़ें पता कहाँ पे मिलेंगी? ये सारी आपको बॉर्डर एरियाज़ के पुराने जो मंदिर हो गए, उसके आसपास की जगह, जो कोई भी आसार कदीमा का आपको कहीं पे मिलता है ना, वहाँ पे आप चले जाएं। अच्छा, इसमें आप सोच रहे होंगे यार, ये अगर ये जो चीज़ है, ये तो मुझे लोग नहीं निकालने देंगे। अगर आपको लगता है ना कोई ऐसी जगह, आपको पॉइंट पता है जहाँ पे पुरानी ज्वेलरी हो सकती है, तो वहाँ का जो मालिक होता है ना, उसके साथ आप 50-50 कर सकते हैं। मैं आपको एक इंग्लिश चैनल है गोरा, वो यही काम करता है। वो जाता है जहाँ पे उसको नज़र आता है ना कि वहाँ पे पोटेंशियल है, तो लोग उसको कॉल करते हैं, वो वहाँ पे अपनी टीम लेके जाता है मेटल डिटेक्टर के साथ। वो जाके ना सर्च करता है वहाँ पे। सर्च करने के बाद उसकी कमिटमेंट होती है कि जो भी चीज़ निकलेगी उसका 50% प्रॉफिट आपका होगा, 50 हमारा होगा। तो उससे ये होता है कि अगर आपके पास, अगर ये आप बिज़नेस करते हैं ना और ऑनलाइन आप बता देते हैं कि भाई हम ये काम करते हैं, तो लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे, भाई यहाँ पे ख़जाना हो सकता है, आ जाओ। तो बस आप लोगों ने वहाँ पे जाना है। आप अकेले भी जा सकते हैं, अपनी टीम के साथ भी जा सकते हैं। ख़जाना निकालें, ठीक है, उसका 50-50 करें, और अपनी बल्कि यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाएं, लोगों को बताएं। आपका चैनल वहाँ पे बनेगा, लोग आपके चैनल को भी देखेंगे, इससे बहुत सारे बिज़नेस निकल सकते हैं। अब ये देखें जी, ये मूर्ति निकली है, ये पुराने सिक्के निकले हैं। ये पुराने जो सिक्के हैं ना, इनकी अगर वैल्यू आपको पता चल जाए ना, ये जो अभी बंदा निकाल रहा है, ये इसको यहाँ से पूरी कहीं से ना खेप मिली है जहाँ से ये निकाल रहा है। तो अच्छा, मेटल डिटेक्टर दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताना था, ये बहुत ज़रूरी है। एक होता है फेरोस मेटल डिटेक्टर, एक होता है नॉन फेरोस। जो फेरोस होता है ना, फेरोस सिर्फ और सिर्फ लोया डिटेक्ट करता है। नॉन फेरोस, उसके अंदर ऑप्शन होता है। जो सादा ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। फेरोस का मतलब होता है सिर्फ लोया वो ढूंढेगा, और नॉन फेरोस का मतलब है दूसरे जितने भी धाते हैं ना, वो उनको डिटेक्ट करेगा। तो आपने जो बेसिक वाला लेना है ना, वो दोनों को डिटेक्ट करेगा। तो ये मैं आपका मसला हल कर दूं आज के। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कितने महंगे महंगे क्यों हैं। महंगे महंगे ये सिर्फ मेटल, वो जो ट्रेजर हंटर्स होते हैं ना, वो ढूंढते हैं। क्योंकि 99.9% जो मिट्टी के अंदर आपको लोया ही मिलेगा। तो 0.001% जो है ना, आपको दूसरे धातें मिलेंगी, जिसमें से एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह की। ठीक है, आपने लाइक कर देनी मेरी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन से भरपूर आपको वीडियोस मिलती रहें। आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का मेटल डिटेक्टर आपको लेना है। ठीक है, ये आपको $40 का आम मिल जाएगा, यानी कि इससे किसी का पुराना पड़ा होगा तो वो और भी सस्ता दे देगा। ठीक है, तो बाकी बाकी जो है ना, बाकी फिर आपकी किस्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। और अगर किसी को भी फ़ायदा होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें हमने ये काम किया था, हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।